हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी है मेरी सासू माँ एमए पास है। सूची बड़ी खुश थी। उसे लग रहा था कि अब दो लोग होंगे, काम बांटना, रसोई में बातें करना और नए फैशन पर चर्चा करना। मज़ा ही आ जाएगा। अरे हाँ, बता रही हूँ। वो इसलिए कि उसके देवर की शादी हो रही थी। घर में देवरानी जो आने वाली थी, सूची हर फंक्शन में जान डाल देती थी। जितने भी रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के लोग थे, सूची की तारीफ किए बिना नहीं रहते। सासू माँ ने आकर एक बार कह दिया, सूची, मेहमानों के साथ थोड़ा खुद का भी ख्याल करना। भागदौड़ जरा कम और समय पर खा लेना। जी मम्मी। लो, आज बारात भी दुल्हन लिए आ गई। सूची नई दुल्हन को फ्रेश करवाकर हॉल में ले आई। वंदना, आंचल जरा आगे करो। अब रस्में शुरू होगी। एक एक कर रस्में होती गई और हंसी मजाक का दौर भी चलता रहा। जैसे ही सब खत्म हुआ, सासू माँ के इशारे से सूची वंदना को उसके कमरे में ले गई। उसने देखा, अंदर आते ही उसने सबसे पहले साड़ी हटाई, खुद से ही बैग खोली और आरामदायक कपड़े पहन लिए। भाभी, मुझे थोड़ा ठंडा दूध दे दीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ हाँ वंदना, तुम आराम से बैठो। सूची ने देखा वंदना को जैसे कुछ अच्छा न लग रहा हो। उसने सोचा, लड़की नए घर में आती है तो ऐसा होता ही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह सूची चाय लेकर गई। वंदना, तुम तैयार हो जाओ, आज कुल देवी की पूजा होगी और तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। मैं सब तैयार रखूंगी, चिंता मत करो। भाभी, ये सब गांव की परंपराएं निभाना जरूरी है क्या? ओल्ड फैशन ट्रेंड ख़त्म करना चाहिए ना। हम तो कम से कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इन पिछड़ी बातों को क्यों आगे बढ़ाना। और ये साड़ी पल्लू, ये सब तो मुझसे उम्मीद ही न करें। कल तक ठीक था, पर अब रोज एक ना एक फंक्शन के नाम पर कुछ ना कुछ रिवाज ढोते रहना। मैं तो हनीमून की तैयारी करूंगी। तब तक सासू माँ कमरे में आ गई थी। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। सूची, मैं कल ही समझ गई थी कि वंदना को ये सब पसंद नहीं। वंदना, तुम्हें ये रस्म रिवाज जिंदगी भर तो निभाने नहीं है। ये गांव है, हमारे रिश्तेदार भी यही है, इसलिए घर की जो रीति है वो तो तुम्हें करनी चाहिए। आप तो इन्हीं में से हैं। आप तो जानती भी नहीं, दुनिया इन फिजूल के रिवाजों से कितनी आगे बढ़ गई है। और हाँ, आज फिर कल फिर जब भी कुछ होगा, बस परंपरा के नाम पर आप यहाँ बुलाएंगी। और फिर से काश आप भी पढ़ी लिखी होती। वंदना, सूची रहने दो, जाओ सबको बोल दो बहू की तबीयत ठीक नहीं है। और नहीं मम्मी, रुकिए। अब बस वंदना, शर्म आती है मुझे तुम्हें पढ़ी लिखी कहते हुए। न बोलने की तमीज़, न मान, न मर्यादा। ओ भाभी, जैसे को आप नहीं समझेंगे। अब बस, मैं समझना भी नहीं चाहती। बस जो कह रही हूँ वो एक बार ध्यान से सुनना। ये मम्मी अपने ज़माने की एमए पास है। इस गांव में कितने ही बदलाव की नींव रखने वाली है। यहाँ हर घर में शौचालय का प्रयोग, माहवारी की स्वच्छता, गर्भवती स्त्रियों की सुरक्षा, लड़कियों को यौन शिक्षा से अवगत कराना, ये सब इनकी ही देन है। गांव के लोगों में यदि आप पढ़ी लिखी मॉडर्न बनने का दोष जमाना चाहे तो वो आपको गांव से बाहर कर देंगे, पर इनके बीच रहकर इनको इन्हीं की बातों में समझाना, ये हमारी मम्मी ही कर सकती है। कहाँ दिखता है तुममें इनमें पढ़े लिखे होने का गुमान? क्योंकि सच्ची शिक्षा जो ग्रहण करता है वो कुछ अच्छा करता है, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। सिर्फ ढिंडोरा पीटने से आप सबको नहीं बता सकते कि आप क्या हो। मैं गर्व से कहती हूँ, मेरी सासू माँ एमए पास हैं। मुझे फ़ख्र है कि इस घर की बहू बनी। भाभी, आपने सिर्फ मम्मी की ही तारीफ़ की तो वंदना, मैं बताता हूँ कि ये मेरी भाभी कितनी डिग्रियाँ ली हैं। जानती हो, वो अपनी उस पढ़ाई का उपयोग इसी गांव की तरक्की के लिए करती हैं। ये देखो, ये ऐड जानती हो ना?
हाँ, इसे भाभी ने बनाया है गांव की औरतों को उनके गुण के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इस घर में तुम अभी तो आई हो, जरा जान तो लो लोगों को, सब तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वंदना, ये रस्म रिवाज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, इनसे बस घर में रिश्तेदार मिलते हैं, थोड़ा हंसी मजाक होता है और रिश्तों को डोर मजबूत हो जाती है। साड़ी तो बस खुशी से पहन लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जब गांव में हम एक बार साड़ी और सर पर पल्लू रख ले तो वो हमारे करीब आ जाते हैं। उनका करीब आना मकसद था मेरा। जितना बदलाव हुआ है शायद आगे इससे भी ज़्यादा हो। साड़ी पल्लू की बात ही न रहे, गांव में भी बदल रहा है। तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम जा सकती हो। नहीं मम्मी, पहले तो आप माफ़ कर दीजिए, भाभी आप भी। मेरा अहम मुझे कुछ देखने नहीं दे रहा था। सच में किताब पढ़ डिग्री लेने से नहीं, सच्ची शिक्षा तो आप दोनों से सीखनी है। आप माफ़ करेंगी ना? हाँ, एक शर्त पर। वो क्या? आज मीठा बनाओगी? भाभी, आज 2 तरह का मीठा बनाऊंगी, एक रस्म का और एक एमए पास सासू माँ की बहू बनने का। आपसे बहुत कुछ सीखना है, सिखाओगी ना? हाँ ज़रूर। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। वंदना सुंदर सी साड़ी पहने पल्लू सर पर रखकर खुद से बोली, ये रूप भी बहुत सुंदर है। सच कहा ना? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहे।